सीरीज की शुरुआत ऑक्सफोर्ड सिटी से होती है, जहां सीरीज की मेन लीड डायना अपना रिसर्च पेपर सबमिट करवाने जा रही थी। डायना एक हिस्टोरियन है। सीनियर प्रोफेसर डायना की प्रेजेंटेशन से इतनी खुश थी कि वो उसे यूनिवर्सिटी में जॉब ऑफर करती हैं। वहीं डायना को अपनी एक फ्रेंड गिल मिलती है, जो एक हिस्टोरियन और विच है। डायना और गिल एक कॉफी शॉप पे जाती हैं, जहां गिल डायना को विचेस के ग्रुप ज्वाइन करने की ऑफर करती है, जिसे डायना ये कह के रिजेक्ट कर देती है कि उसे मैजिक में इंटरेस्ट नहीं। जिसकी एक वजह तो ये है कि वो एक कामयाब हिस्टोरियन बनना चाहती है, और दूसरा ये कि डायना का उसके मैजिक पे कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम मेल लीड मैथ्यू को देखते हैं, जो चर्च में प्रे कर रहा था। मैथ्यू एक वैम्पायर है। ऑक्सफोर्ड सिटी में इंसानों के साथ साथ डीमंस, वैम्पायर्स और विचेस भी रहती हैं। प्रेजेंटेशन से फ्री होके डायना लाइब्रेरी जाती है। वहाँ से वो एशमोल नाम की 4 बुक्स लाने को कहती है। उनमें एक बुक एशमोल 782 थी, जिसे बुक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ये बुक इतनी नायाब है कि उसे सभी क्रीचर्स न जाने कब से तलाश कर रहे हैं। लाइब्रेरियन एक लड़की से 4 बुक्स लेने को बोलता है। पहले तो उसे ये बुक एशमोल 782 नहीं मिलती, लेकिन फिर अचानक न जाने कहां से विजिबल हो जाती है। डायना जैसे ही वो बुक खोलती है तो मैथ्यू की हार्ट बीट तेज हो जाती है। गिल का सर चकराने लगता है। डायना को ऐसे लगता है कि जैसे इस बुक से लफ्ज उड़ रहे हैं। वो हाथ से अल्फाजों को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी चक्कर में उसके हाथ शदीद जख्मी हो जाते हैं, जिस पर वो डर के बुक वापस करके चली जाती है। लाइब्रेरी से जाते समय डायना की एक आदमी से टक्कर होती है। थोड़ा आगे जाके डायना को फील होता है कि वो उसके डैड थे। जैसे वो पीछे मुड़ती है तो शख्स गायब था। दरअसल डायना के मॉम डैड को किसी ने मार दिया था। तब तक गिल भी वहाँ आ जाती है। डायना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। मैथ्यू दूर खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। मैथ्यू एक बायोकेमिस्ट है, यानी वो डीएनए पे रिसर्च करता है, लेकिन वो इंसानों के साथ साथ डीमंस, वैम्पायर्स और विचेस के डीएनए पे भी रिसर्च करता है। मैथ्यू के साथ उसकी लैब में मार्कस और मिरियम काम करते हैं। मैथ्यू डायना की पूरी डिटेल हिस्ट्री निकाल लेता है। तब तक मिरियम वहाँ आती है। मैथ्यू मिरियम को एशमोल 782 बुक के बारे में बताता है कि वो पिछले 100 साल से उस बुक को तलाश कर रहा था, क्योंकि उसमें वैम्पायर्स के जन्म के बारे में लिखा है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि वैम्पायर्स को विचेस ने जन्म दिया, लेकिन आज वो बुक डायना के पास थी, जैसे वो डायना का ही इंतजार कर रही हो। डायना ख्वाब में मकड़ी का जाला देखती है और डर के उठ जाती है। फिर वो अपनी आंट सारा को कॉल करती है और उसे उस बुक के बारे में बताती है, मगर सारा समझ नहीं पाती, क्योंकि डायना को तो कभी मैजिक सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं था। वो शुरू से ही हिस्टोरियन बनना चाहती थी। वो कहती है, जब तुम्हें मैजिक सीखना ही नहीं है तो वो बुक खुद तुम्हारे पास कैसे आ गई। तभी वहाँ एमिली आती है। एमिली सारा की फ्रेंड और पार्टनर है। दोनों एक ही घर में रहती हैं। डायना कहती है कि उस बुक को खोलने के बाद उसे डैड दिखाई दिए थे, लेकिन उसने डर के मारे उस बुक को वापस कर दिया। सारा उसे वो बुक वापस लाने को कहती है, लेकिन डायना उसे वापस लाने से मना कर देती है। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि एशमोल 782 इतनी अहम बुक है कि इसकी तलाश में वैम्पायर्स, विचेस और डीमन सभी पड़े हैं, क्योंकि विचेस का ये मानना है कि उनका पहला मंत्र इसी बुक में लिखा था, यानी जादू की शुरुआत इधर से हुई। एशमोल 782 बुक के बारे में सुन के सबकी नजर अब डायना पे जमी हुई थी। मैथ्यू हर जगह डायना पे नजर रखता है। डायना लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी कि अचानक मैथ्यू उसके सामने आ जाता है और उससे बुक के बारे में पूछता है और उसे आने वाले खतरात के बारे में बताता है, लेकिन डायना उसकी बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। शाम में डायना जब बोटिंग करके वापस आई थी, मैथ्यू फिर उसके सामने आता है, लेकिन वो उसे कहती है कि मैंने उस बुक को वापस कर दिया है, इसीलिए अब मैं कुछ नहीं जानती। गिल भी डायना से उस बुक के बारे में पूछती है। वो उसे भी यही जवाब देती है कि उसने बुक वापस कर दी थी। फिर हम कांग्रेगेशन का एक ग्रुप देखते हैं। इस ग्रुप के टोटल 9 मेंबर्स हैं, यानी 3 विचेस हैं, 3 वैम्पायर्स और 3 डेमन्स। ये 9 मेंबर्स अपनी कम्युनिटी को लीड करते हैं। विच ग्रुप में पीटर और साठो एशमोल को तो हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन तक भी डायना वाली बात पहुंच चुकी थी कि उसने एशमोल बुक को देखा और पढ़ा है। डायना लाइब्रेरी में नोटिस करती है कि उसके आसपास बैठे सभी लोग उसे देख रहे हैं, मतलब उस पर नजर रखे हुए हैं। तभी वहाँ पीटर आ जाता है और उससे बुक के बारे में पूछता है। पीटर की बातों से डायना को समझ आ रहा था कि वो इस बुक को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। डायना पीटर को वो बुक देने से सख्ती से
मना करके वहाँ से चली जाती है और सीधा गिल से मिलने आती है। वो उसे पीटर के इरादों के बारे में बताती है, लेकिन उसको क्या पता था कि जिसे वो अपना दोस्त समझ के सब बता रही है वो दुश्मनों के साथ मिली हुई है। डायना घर आके एमिली को कॉल करके पीटर के बारे में पूछती है, क्योंकि उसने कहा था कि उसकी और डायना की मॉम की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन तुम्हारे डैड दरमियान में आ गए। एमिली कहती है कि पीटर अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हें हर सूरत उसे दूर रहना है। डायना एक पार्टी में जाती है, वहाँ उसका प्रोफेसर उसे एक आदमी से मिलवाता है। वो और कोई नहीं बल्कि पीटर था। पीटर अब डायना पे मैजिक करता है ताकि उसे काबू कर सके, लेकिन वो उसका जादू तोड़ देती है। वहाँ से डायना सीधा गिल के पास आती है, लेकिन पीटर पहले ही वहाँ मौजूद था और वो दोनों डायना और बुक के बारे में बात कर रहे थे। डायना को समझ आ जाता है कि गिल पीटर से मिली हुई है। अपनी बेस्ट फ्रेंड से धोखा खाने के बाद डायना को मैथ्यू ही भरोसे का आदमी लगा था। डायना सारी बातें मैथ्यू को बता देती है। मैथ्यू उसे अपनी लैब दिखाने ले जाता है जहाँ वो रिसर्च करता है। डायना मैथ्यू को बताती है कि आशमोल के पहले पेज पे एक तस्वीर बनी हुई थी और अगले 3 पेजेस फटे हुए थे, यानी अब डायना को बस मैथ्यू पे ही भरोसा था। मैथ्यू डायना के हाथ पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। एमिली मैजिक करके पता करती है, क्योंकि सारा परेशान थी कि कहीं पीटर उसे तंग ना करे, लेकिन एमिली कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, उसके पीछे एक डार्क शैडो है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। डायना घर पर रिसर्च वर्क कर रही थी, तभी उसे एमिली और सारा की कॉल आती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि डायना एक वैम्पायर के साथ घूम रही है जो कि कम्युनिटीज के रूल्स के खिलाफ भी है। एक क्रीचर दूसरे ग्रुप के क्रीचर से कोई ताल्लुक नहीं रख सकता, लेकिन डायना कहती है कि वो मैथ्यू के साथ सेफ है। एमिली कहती है हो सकता है कि यही डायना का प्रिंस हो। अगले दिन डायना के घर के बाहर कोई एनवेलप छोड़ जाता है जिसमें उसके मॉम डैड की डेथ फोटोज थी। डायना वो फोटोज लेके गिल के घर जाती है और उससे इस बारे में पूछती है, लेकिन वो कहती है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। डायना को पीटर पर शक था कि जरूर ये हरकत उसकी होगी। डायना उधर से सीधा लाइब्रेरी आती है और लाइब्रेरी इंचार्ज से एशमोल देने को कहती है, लेकिन वो कहता है वो बुक उस दिन से गायब है। डायना नोटिस करती है कि बहुत से लोग उसे छुपकर देख रहे हैं। तभी पीटर वहाँ आ जाता है। डायना पीटर पे गुस्सा करती है कि तुमने ये पिक्स भिजवाई है ना। सोचने की बात तो ये है कि हो सकता है उसके मॉम डैड की डेथ में उसी का हाथ हो। लाइब्रेरी इंचार्ज पीटर को बाहर जाने को कहता है, लेकिन वो उसे मैजिक करके बेहोश कर देता है। डायना गुस्से में पहली मर्तबा विंड विच मैजिक करती है, जिसमें इतनी शिद्दत होती है कि पीटर भी उससे बच नहीं पाता। डायना खुद अपने मैजिक की लपेट में आ जाती है, क्योंकि उसका मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। तभी वहाँ मैथ्यू आके उसे बचाता है। मैथ्यू उसे कहता है कि यहाँ अब उसको खतरा है, इसीलिए वो उसे ऑक्सफोर्ड से दूर अपनी मॉम के घर ले जाता है। मैथ्यू की मॉम डायना को देख के जरा भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो वैम्पायर थी और विचेस को पसंद नहीं करती थी, और उसकी नजर में मैथ्यू के डैड की मौत के जिम्मेदार भी विचेस ही हैं। डायना को सोते हुए फिर से वही डरावना सपना आता है। वो डर के उठ जाती है। डायना को सारा की कॉल आती है, क्योंकि उन्हें पता चला था कि डायना ऑक्सफोर्ड में नहीं है। डायना उसे बताती है कि वो मैथ्यू के घर पे है। सारा उसे फौरन वहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि मैथ्यू की मॉम एक पावरफुल वैम्पायर है, लेकिन वो मना कर देती है कि वो यहाँ सेफ है। मैथ्यू डायना को बताता है कि उसने उसकी मॉम डैड की डेथ पिक्स में एक साया देखा है जो कि किसी वैम्पायर का नहीं बल्कि विच का है, जिससे एक बात तो साफ है कि तुम्हारे मॉम डैड के कत्ल में विच कम्युनिटी का ही हाथ है। पीटर कांग्रेगेशन में मीटिंग बुलाता है। मीटिंग का हेड मैथ्यू का भाई बॉल्डविन था। पीटर कहता है कि डायना को मैथ्यू ने किडनैप किया है। मीटिंग में डायना को वापस लाने और बुक कांग्रेगेशन को सौंपने का फैसला किया जाता है, और ये भी कि एक आदमी डायना को लेने जाएगा। मैथ्यू और डायना दिन ब दिन एक दूसरे के क्लोज हो रहे थे। मैथ्यू अपनी मॉम से कहता है कि डायना आपकी तरह पावरफुल है, इसलिए मैं उससे प्यार करता हूँ। डिनर के बाद मैथ्यू पहले अपनी मॉम के साथ डांस करता है और फिर डायना के साथ। डांस के बाद डायना की बॉडी चमकने लगती है, शायद एक्साइटमेंट की वजह से।
एक आदमी कांग्रेगेशन की तरफ से डायना से बुक लेने जाता है, पर बुक तो डायना के पास थी ही नहीं। वो डायना को भी साथ ले जाने की जिद करता है, जिस पर मैथ्यू हाथापाई में उसकी टांग तोड़ देता है। मैथ्यू की मॉम उसे कहती है कि तुम दोनों का रिलेशन इलीगल है, लेकिन वो कहता है कि मेरी और डायना की किस्मत अब जुड़ चुकी है और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तभी मैथ्यू को कॉल आती है कि लैब में चोरी हो गई है। मैथ्यू डायना को यही रुकने का बोल के खुद ऑक्सफोर्ड वापस चला जाता है। डायना रोते हुए उसके पीछे जाती है, लेकिन वो नहीं रुकता। डायना के रोने की वजह से बारिश होने लगती है, जिसे देख के मैथ्यू की मॉम भी हैरान होती है। डायना अपनी आंट सारा के पास जाना चाहती थी, लेकिन मैथ्यू की मॉम उसे ये कह के मना कर देती है कि मैंने मैथ्यू से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। मैथ्यू लैब में आता है तो मिरियम और मार्कस कहते हैं कि लैब पर विचेस ने हमला किया है। वो कहते हैं कि शायद इसमें पीटर का हाथ है। लैब में कुछ देर स्मेल सूंघने के बाद मैथ्यू गिल के पास जाता है और उसे बाइट करके उसकी मेमोरी में चला जाता है। वैम्पायर्स के पास किसी की मेमोरी में जाने की पावर होती है। गिल की मेमोरी से मैथ्यू को पता चलता है कि गिल ने विचेस के डीएनए की पिक्चर्स ली हैं। मैथ्यू उसे बेहोश करके सेल से पिक्स डिलीट कर देता है। डायना अपनी आंट सारा को कॉल करके कांग्रेगेशन की तरफ से आने वाले आदमी के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि अब वो मैथ्यू से प्यार करती है। उसे फर्क नहीं पड़ता इसका क्या नतीजा होगा, जो होगा वो और मैथ्यू मिलके हैंडल कर लेंगे। मैथ्यू लैब में बैठा डायना के डीएनए पे रिसर्च कर रहा था, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैथ्यू ने मार्कस के कहने पे उसके ब्लड सैंपल लिया था। मैथ्यू को पता चलता है कि डायना के अंदर आज भी पुरानी विचेस जितनी पावर है, जबकि अब विचेस की पावर कम होती जा रही है। यही कारण है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग विच है। मैथ्यू वापस अपनी मॉम के घर आता है और अपनी मॉम से कहता है कि अगर आपने हमारा रिलेशन एक्सेप्ट ना किया तो वो डायना को लेके ये घर छोड़ के चला जाएगा। बेटे की मोहब्बत में मजबूर होके मैथ्यू की मॉम को उसकी बात माननी पड़ती है और वो डायना को अपनी बहू मान लेती है। मैथ्यू डायना को बताता है कि उसमें एट अ टाइम अर्थ, एयर और वाटर तीनों पावर्स हैं। डायना ये सुन के काफी हैरान थी, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो कितनी पावरफुल है। रात डायना और मैथ्यू एक ही बेड पे मजे से गुजारते हैं। सुबह डायना जब रनिंग के लिए जाती है तो कोई उसे उड़ा के ले जाता है। वो सातू थी, जो विचेस की तरफ से कांग्रेगेशन की मेंबर है। सातू उसे एक किले में लाके फेंक देती है और माइंड कंट्रोल करने वाला मैजिक करती है, जिससे डायना आसानी से तोड़ देती है। मैथ्यू को जब डायना के किडनैप होने के बारे में पता चलता है तो वो अपने भाई के पास जाता है। मैथ्यू उस पे गुस्सा करता है कि बताओ तुमने डायना के साथ क्या किया है। वो कहता है कि अगर डायना उसके पास होती तो वो उसे कांग्रेगेशन ले आता, कहीं और क्यों छुपाता। सातू डायना पे मैजिक करके उसे अंदर से पढ़ने की कोशिश करती है ताकि उसके अंदर का मैजिक देख सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर वो डायना को घसीट के ले जाती है और कुएं में फेंक देती है। मैथ्यू और उसका भाई मिलकर डायना को ढूंढते हैं। एमिली कहती है कि उसने डायना को आखिरी बार एक किले में देखा है, जो कि शायद किसी विच के अंडर है। वैम्पायर्स चूँकि विचेस के एरियाज में नहीं जा सकते थे तो वो दोनों हेलीकॉप्टर के जरिए जाते हैं। किले के ऊपर पहुँच के मैथ्यू को कुएं में डायना नजर आती है, लेकिन मैथ्यू चूँकि उड़ नहीं सकता था इसीलिए वो डायना को खुद हिम्मत करके ऊपर आने को कहता है। मैथ्यू को देख के डायना में हिम्मत आ जाती है और वो खुद उड़ के बाहर आ जाती है। मैथ्यू का भाई उससे कहता है कि वो डायना को कांग्रेगेशन ले जाएगा ताकि सातू की असलियत बता सके, लेकिन मैथ्यू मना कर देता है। मैथ्यू डायना से कहता है कि शायद उसे किसी ने स्पेल बाउंड किया है। स्पेल बाउंड उन्हीं विचेस को किया जाता है जिससे किसी को खतरा हो या उसको किसी से खतरा हो। मैथ्यू डायना को लेके उसकी आंट के घर आ जाता है। सारा और एमिली का घर एक मैजिकल हाउस है, यानी यूँ समझ ले कि एक इंसान ही है जो रिएक्ट भी करता है और डिफेंड भी। सारा और एमिली से मिलने के बाद डायना फौरन सारा से पूछती है कि क्या वो स्पेल बाउंड है। सारा को इस बारे में कुछ नहीं पता था, जबकि एमिली सब कुछ जानती थी और वो कहती है कि हाँ। डायना को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एमिली कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड ने ये तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था। फिर हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि डायना की मॉम स्पेल बाउंड करने के लिए मना कर रही थी, लेकिन डैड कह रहे थे बड़े होके जब डायना को जरूरत होगी तो वो अपनी शक्तियाँ तलाश कर लेगी, क्योंकि पीटर डायना की शक्तियाँ चेक करना चाहता था जो इसे इसके मॉम डैड से मिली थी। सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। डायना इमोशनल होके जंगल की तरफ भाग जाती है। वो मैथ्यू को बताती है कि जिस पर्सन ने स्पेल बाउंड किया
किया है वही उसे इस स्पेल से आजाद कर सकता है, लेकिन वो अभी भी थोड़ा बहुत मैजिक कर सकती है। घर वापस आके मैथ्यू डायना से कहता है कि अब इसे प्रॉपर मैजिक सीखना चाहिए, लेकिन एमिली कहती है पहले इसे मैजिक पे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। तीनों डायना को क्लासेस देना शुरू करते हैं। एक दिन क्लास से फ्रस्ट्रेट होके डायना गायब हो जाती है। मैथ्यू, सारा और एमिली को लगता है कि शायद उसे अब फिर सातू ने किडनैप कर लिया है, लेकिन मैथ्यू पता लगा लेता है कि डायना कहीं आसपास ही है। मैथ्यू डायना को कहता है कि वो टेलीपोर्ट होके यहाँ आए हैं, यानी उसने टाइम वॉकर मैजिक किया है। इस मैजिक का मतलब है कि आप पास्ट या फ्यूचर में कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं। डायना के डैड भी ये मैजिक कर सकते थे। मार्कस और मिरियम भी वहाँ आ जाते हैं। सभी बैठे थे कि अचानक घर हिलने लगता है और एक एनवेलप गिरता है जिसमें एशमोल 782 के पहले 3 पेजेस थे जो गायब थे। पहले पेज पे एक तस्वीर बनी हुई थी। मिरियम कहती है कि ये मैथ्यू और डायना की तस्वीर है। मिरियम कहती है कि वो इन पेजेस को लैब ले जाके रिसर्च करेगी, लेकिन सारा इन पेजेस को ले जाने से मना कर देती है। डायना मैथ्यू से कहती है कि इस एनवेलप में जो राइटिंग है वो मेरे डैड की है। शायद डैड चाहते थे ये बुक मुझे ही मिले। मैजिक ट्रेनिंग के दौरान डायना आंखें बंद करके चलती हुई एक अनजान घर में चली जाती है। वहाँ वो एक लड़की देखती है। वो लड़की मैथ्यू की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो मैथ्यू पे हमला करके उसे शदीद जख्मी कर देती है। डायना को गुस्सा आता है। वो फायर और एयर का मैजिक करके एक तीर बना के उसे मार देती है। आप सोच रहे होंगे कि डायना का मैजिक तो स्पेल बाउंड है, फिर वो मैजिक कैसे करती है? तो आपने देखा है कि उसके पास उसकी कुछ शक्तियाँ हैं जिसे वो इस्तेमाल करती है। डायना गॉडेस से प्रे करती है कि प्लीज मैथ्यू को बचा लें। गॉडेस कहती है कि इसके लिए उसे अपनी बलि देनी होगी। तब तक बाकी सब लोग भी वहाँ आ जाते हैं। डायना अपना हाथ काट के ब्लड मैथ्यू के मुंह में डालती है। वो चूँकि अभी थोड़ा होश में था, इसलिए वो डायना की गर्दन पे बाइट करके ब्लड सक कर लेता है, लेकिन पूरा सक नहीं करता। मार्कस डायना का इलाज करके उसे ठीक कर देता है। मैथ्यू घर में देखता है कि एक कमरे की चीजें हिल रही हैं। शायद वो उसे अपनी तरफ बुला रही हो। मैथ्यू जब कमरे में जाता है तो उसे वहाँ एक पपेट मिलता है। डायना भी वहाँ आ जाती है। पपेट को खोलने से उसमें से एक इयररिंग निकलता है। मैथ्यू कहता है कि ये इयररिंग तो उसके डैड ने उसकी मॉम को दिया था। दोनों हैरान थे कि ये इयररिंग यहाँ क्या कर रहा है। डायना टाइम वॉकिंग की प्रैक्टिस करने लगती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो हैलोवीन वाले दिन टाइम वॉकिंग के लिए जाएंगे। असल में वो दोनों पास्ट में जाके अपने मॉम डैड के मर्डर, इयररिंग से जुड़ा राज और डायना के मैजिक के बारे में पता लगाना चाहते थे। आखिर टाइम वॉकिंग का दिन आ जाता है। मैथ्यू कहता है कि उसे 1590 में जाना चाहिए। दोनों जैसे ही जाने लगते हैं तभी बाहर गाड़ी आके रुकती है जिसमें सातू और पीटर थे। सातू मैजिक से दरवाजा तोड़ देती है। डायना पीछे मुड़ के देखती है और इसी के साथ ही सीजन 1 एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।